नमस्कार साथियों, जनवादी चेतना चैनल की इस नई प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको बेहद पसंद आई। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई प्रस्तुति लेकर आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। दादाजी देखो मेरा रिजल्ट आ गया। दादाजी देखो मैं पास हो गया। देखो दादाजी कितने अच्छे मार्क्स आए मेरे। अरे वाह! अरे तूने तो बाजी मार ली। सेकंड डिवीजन पास हुआ है तू। 55% नंबर आए तेरे। वाह, शाबाश। देखो दादाजी अंग्रेजी में काफी अच्छे मार्क्स आ गए। अरे तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। अरे भाई सुनते हो? सुनो, अपना आवेश पास हो गया है। अरे वाह! हाँ, सेकंड डिवीजन देखो। अरे पिताजी, थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो फर्स्ट डिवीजन आ जाती। अब 55% में इसको साइंस को मिलने से नहीं, मैंने अगर किसी तरह इसको दिला भी नहीं तो इसे चलने वाली नहीं। कॉमर्स में फिलहाल तो भविष्य है नहीं। कॉमर्स फैकल्टी वैसे भी कई जगह बंद हो चुकी है। अब ले दे के आर्ट्स ले ली, इसमें भी अगर अभी से मेहनत करेगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, वरना तो प्राइवेट कॉलेजों में धक्के खाने पड़ेंगे। जावेद, जिसका खिलौना वापस कर और शरारतें बिल्कुल बंद कर दे। खेलना कूदना बिल्कुल बंद। अभी से पढ़ाई करेगा तो तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। अरे 60-70% वालों को आजकल कोई नहीं पूछता, पता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100% वालों के एडमिशन होते हैं। एक बार तो 99% वाले भी आत्मा जब रह गए थे। अरे भाई सुनो, ये आवेश के पास होने की खुशी में जरा मोहल्ले में मिठाई उठाई तो बंटवाई देना। अरे हाँ भी, सुनो, शाम को जो दूध लेने जाओ तो वो कल्लू हलवाई के यहाँ से 1 किलो लड्डू लेती आना। तुम ही लेते जाना, सब्जी लेने तो उधर जाओगे ही। अच्छा ठीक है बाबा, मैं लेता हूँ। तुम लाओ तो ले आना, नहीं मैं कचहरी जाऊंगा, मैं ले आऊंगा। नहीं पिताजी, मैं ले आऊंगा तो। हाँ हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। भैया पास हुआ है ना, अपन मिठाई लेके आएंगे जरूर शाम को, ठीक है? चलो। आवेश, स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। किसी के आदमी के लड़के से किताबें मांग लेना। घर में रहेगा कुछ पढ़ेगा ही। अरे हाँ हाँ मम्मी, अब ले आऊंगा मैं। अरे गजानन पिछली गली में तो रहता है, उसने मेरे से क्या रखा है अपनी किताबों के लिए। वैसे पिताजी, गजानन ना कच्ची बस्ती के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने जाता है शाम को। मैं भी जाऊंगा उसके साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। समाज सेवा करना सीखो। अगर गजानन के पास जाएगा तो कभी बच्चों की दुआएं मिलेंगी। घर में बैठा भी क्या करेगा? तू रीत को तंग करेगा या क्रिकेट खेलेगा? जरूर जाओ, शाबाश, जरूर जाओ। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे में अभी से समाज सेवा की बात उठना कितनी बड़ी बात है। हाँ पिताजी, सही कह रहे हो बेटा। शाम को गजानन की रोजाना जाएगा, रोजाना आएगा। इससे बात करके आ जाऊँ शाम हाँ को। ठीक है, ठीक है। लेकिन खेलने मत लग जाना। अरे हाँ हाँ दादाजी। आओ दादाजी चलते हैं। पहले मेरे साथ बोलना और फिर लिखना भी बताऊंगा। बोलो एक। बिल्ली ने खाया केक। बोलो दो। बिल्ली बोली चूहे ला कर दो। बोलो तीन। चूहे ने बताई बीन। बोलो चार। चूहे ने तोड़ा जान। बोलो पाँच। बिल्ली के गड़ गया काम। तुम्हें पता है हमको पढ़ना क्यों चाहिए? ताकि हम सब बातों को समझ सके। इसके लिए हमारी कॉलोनी के अंदर एक सरकारी स्कूल है या नहीं है? बताओ बच्चों। हाँ है ना? हमें वहाँ पे रोज जाना चाहिए। वहाँ सुबह सुबह दूध मिलता है, दोपहर को खाना मिलता है, और कभी कभी तो फल भी मिलते हैं। बोलो सब लोग जाओगे ना वहाँ पर? अच्छा सब लोग अब बताओ, अगर कोई घर में बीमार हो जाए तो उसको कहाँ लेकर जाते हैं? अरे नहीं, दाढ़ी वाले बाबा के पास। अरे रे, गलत बात। झाड़े से कोई ठीक थोड़ी होता है। और नहीं दाढ़ी वाले बाबा के पास। अगर कोई घर में बीमार हो जाए तो हमें उसे सड़क पार सरकारी अस्पताल में लेकर जाना चाहिए। वहाँ कितने अच्छे डॉक्टर हैं, निःशुल्क दवाइयाँ भी देते हैं, समझे? बोलो समझे नहीं? अच्छा मेरे साथ साथ बोलो, 1 2 3 4। 1 2 3 4। बिल्ली को आ गया बुखार। 5 6 7 8। 5 6 7 8। चूहे ने तोड़ी उसकी खाट। चूहे ने तोड़ी उसकी खाट। 9 10 11 12। 9 10 11 12। पकड़ा गया चूहा
बेचारा, पकड़ा गया चूहा बेचारा। 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, चूहा भागा लेकर झोला, चूहा भागा लेकर झोला। 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, दबोच लिया बिल्ली ने भी। दबोच लिया बिल्ली ने भी। चलो ठीक है बच्चों, आज की कक्षा समाप्त। अब हम कल पढ़ेंगे और बच्चों बच्चों को। आज से ध्यान रखना, कोई भी अगर बीमार हो जाए तो उसको दाढ़ी वाले बाबा के पास नहीं ले जाते। उसको क्या ले जाते? सरकारी अस्पताल में। हाँ। चलो आज की क्लास खत्म। चलो आवेश। पढ़ना लिखना सीखो हो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो हो मेहनत करने वालों, हो बोझा ढो। दादाजी, न्यायालय में तो बहुत ज्यादा भीड़ है। अरे ऐसी भीड़ तो सब्जी मंडी में हुआ करती है। हाँ बेटा, यहाँ भीड़ बहुत, और ये बेचारे साहब बरसों से अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तब तो दादाजी ये न्याय प्रणाली बहुत लंबी है। लंबी तो है ही। अब तू अपने मुकदमे को ही देख ले, 20 साल हो गए लेकिन अभी तक फैसले की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दादाजी क्या इसी को ही न्याय का मंदिर कहते हैं? कहते तो इसी को है बेटा, क्या बताएं। सरकार बनाम सीताराम हाजिर हो। चलो दादाजी, आज तो फैसला हो ही जाएगा। नमस्कार जैसा। हुजूर, यदि थोड़ा सा समय दे तो मैं भाग के जरा वकील साहब को बुला रहा हूँ। नहीं, वकील साहब को तो रहने दो। इस केस के बहस में तो बहुत टाइम लगेगा। आज तो बहस हो नहीं सकती। ऐसा करो, तारीख ले लो। नहीं हुजूर, आज ही बहस हो जाए तो ठीक है। देखिए मुकदमा बहुत लंबा चल गया, करीब 20 साल हो गए और मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब मैं पकड़ूं। इसलिए अगर आज ही बहस हो जाती और अगले पेशे में आप फैसला सुना देती तो बड़ी मेहरबानी। कह दिया ना, आज नहीं हो सकती। हुजूर सुनिए तो सही, आप मेरी बात- दादाजी, आप ये क्या कर रहे हो? हम यहाँ पे कोई भीख मांगने थोड़ी आए हैं। हम अपना अधिकार लेने आए हैं। न्याय हमारा मौलिक अधिकार है। ये हमें न्याय देने से मना नहीं कर सकती। अरे अदालत बनी इसलिए है। चुप रहे आप, क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इन्हें बाहर निकालिए। अभी चलिए आप अरे ओ, खबरदार हो, तुमने दादाजी को हाथ लगाया। सारे कुओं में भांग पड़ी है। जहाँ जाओ वहाँ यही हाल है। हमारे अधिकारों पे तो लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। तुम तो मौत कर रहे हैं और हमें इधर शिकारी समझ रखा है। अरे बेटा, नहीं आपने, चलिए बाहर निकलिए। अरे तू चुप रहे। अरे मेरी 20 साल की करीब मेहनत के ऊपर में पानी फिर जाएगा। तू थोड़ा चुप रहे बेटा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं वकील साहब, इस आवेश को जरा गुस्सा आ गया। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अभी आप ऐसा करिए, आवेश को घर लेकर चली जाइए। मैं 10 तारीख से अगली तारीख लेते आपको सूचित कर दूंगी। ठीक है? ठीक है, हाँ। तुझे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अच्छा होता मैं तुझे मेरी साथ लेकर नहीं आता। अरे रहने दो दादाजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? अरे क्या कर लेगी जज हमारा? अगर गलत फैसला दे दिया ना तो हाई कोर्ट में अपील कर देंगे। आप ऐसे गिड़गिड़ाकर न्याय मत मांगा करो दादाजी। अरे तू चुप रहे, चल घर। अभी तू मेरे 20 साल की मेहनत में पानी फेर देगा। क्या हो गया? कुछ नहीं, अदालत से आए तब कह रहा था कि सिर दर्द है, सिर दर्द है। मैंने इसको छू कर देखा तो शरीर बहुत गर्म था। मुझे लगा कि गर्मी में आया इसलिए शायद शरीर गर्म होगा, लेकिन अब तो इसे बहुत ही तेज बुखार है। इसको तो तुरंत अस्पताल लेके जाना पड़ेगा बेटा। आप जाइए, मैं सब बताऊँ, ठीक लिया था। पास में डॉक्टर कविता की क्लिनिक में दिखा दें। हाँ ठीक है, जल्दी ले जल्दी ले। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अस्पताल जाना है। नहीं नहीं मम्मी, मेरे को दूध नहीं पीना। थोड़ा सा पीजिए, खाली पेट कोई दवाई नहीं देगा डॉक्टर। पी ले बेटा, पी ले। अब तो ठीक है। हाँ शाबाश, ले आओ। ठीक है, मेरा चलिए, दीप आगे इसको लेके जाते हैं। हाँ चल, पकड़ इसको।
ऐसे में क्यों डॉक्टर साहब? क्या होगा इस बच्चे को? अरे साधारण बुखार तो था। साधारण बुखार नहीं है ये। इस पे प्लेटलेट्स गिरते जाते हैं। खून भी देना पड़ सकता है। खून? खून क्यों? डॉक्टर साहब इसको खून की कमी कैसे हो सकती है? तो तंदुरुस्त लड़का था एकदम। डॉक्टर आप है या मैं हूँ? अगर नहीं इलाज कराना तो नहीं सही है। और अगर इलाज कराना है जांच की 10,000 और 520 500 रुपये डॉक्टर साहब। सही ना? 500 रुपये। जाने कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। ये इलाज कराना है तो दाम तो देने पड़ेंगे ना। थोड़ी बैठे हैं इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के। चल बेटा। ऐसे डॉक्टर है, अरे जल्लाद है जल्लाद। इंसानियत नाम की तो चीज नहीं है लोगों ने। क्या किया? क्या बोला डॉक्टर? हाँ तो दिया डॉक्टर साहब तो ये तो कहीं भी डॉक्टर है, ये तो जल्लाद है। अरे मरीजों को लूटने में लगे हुए 10,000 रुपए मांग रहे हैं बुखार के। 10,000? कहते ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे झूठ की भी कोई सीमा होती है? बुखार में ऑपरेशन? अरे इनको तो जेल होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा में होना चाहिए। पिताजी मैं ऐसा करता हूँ कि शाम को पास वाली दुकान से इसको पानी गोली ले आता हूँ, फिर सरकारी डिस्पेंसरी में दिखाएंगे। चलो चलो शिक्षा, न्याय, सभ्यता, जंगली। अब मैं ठीक हूँ। हाँ अब तुम ठीक हो, घर जाकर आराम करो। जी कौन सी बीमारी थी डॉक्टर साहब? भाई तुम आरएस हो गए हो। है आरएस? ये कोई नई बीमारी होती है क्या? ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है और जिसे ये बीमारी हो जाए ना उसे पूरी दुनिया उल्टी दिखाई देने लगती है। ये तो गनीमत है कि तुम्हारा वास्ता रोटी कपड़ा मकान जैसे मौलिक अधिकारों से नहीं हुआ, वरना लाइलाज हो जाती बीमारी तुम्हारी। लेकिन डॉक्टर साहब मैं समझा नहीं बीमारी का नाम। इस बीमारी का नाम है राइट अवेयरनेस सिंड्रोम। हिंदी में कहा जाए तो अधिकार जागरूकता रोग। और जिसे ये रोग हो जाता है ना उसे ये भ्रम हो जाता है कि सारे अधिकार उसकी मुट्ठी में, और फिर वो उन अधिकारों की पालना करने के लिए जगह जगह धक्के खाता फिरता है। आम आदमी के लिए तो यही ठीक है कि वो इन अधिकारों से दूर ही है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने अधिकार कभी नहीं मिलेंगे? अधिकार मिलते नहीं, लिए जाते हैं। अब मेरी बेटी को उसके कॉलेज वालों ने उसकी मर्जी के कपड़े पहनने से उसके इस अधिकार को उससे छीन लिया। तब मेरी बेटी और उसकी सहेलियों ने हड़ताल करके 2 ही दिन में अपने अधिकार वापस ले लिए। अब अधिकार चाहिए तो उन लड़कियों से सीखो या फिर जिंदगी भर इस बीमारी को झेलते रहो। अब तुम ज्यादा भी इन अधिकारों की जागरूकता में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हें फिर से अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। समझ गए? लड़ो 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 भाई लड़ो 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 भाई लड़ो लड़ो लड़े बिना हक नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा लड़े बिना हक नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा लड़ो 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 भाई लड़ो लड़ो लड़े बिना हक नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा लड़े बिना हक नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। बाधाओं से भिड़ना सीखो सच के पथ पर अड़ना सीखो फूलों जैसी गंध बाट पर कांटों सा तुम गड़ना सीखो। बाधाओं से भिड़ना सीखो सच के पथ पर अड़ना सीखो फूलों जैसी गंध बाट पर कांटों सा तुम गड़ना सीखो। गड़ो 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 भाई गड़ो 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 गड़ो
गढ़ो 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 भाई गढ़ो गढ़ो, गढ़े बिना हक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, गढ़े बिना हक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। टूट कर तनना सीखो, बिगड़ बिगड़ कर बनना सीखो, कंकड़ पत्थर छोड़ राह में मन के मोती चुनना सीखो। टूट कर तनना सीखो, बिगड़ बिगड़ कर बनना सीखो, कंकड़ पत्थर छोड़ राह में मन के मोती चुनना सीखो। अड़ो 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 भाई अड़ो 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 भाई अड़ो अड़ो, अड़े बिना हक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अड़े बिना हक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चींटी जैसे चढ़ना सीखो, रुक रुक कर फिर बढ़ना सीखो, सपने की पुस्तक को खोलो, उड़ के आखिर पढ़ना सीखो। चींटी जैसे चढ़ना सीखो, रुक रुक कर फिर बढ़ना सीखो, सपने की पुस्तक को खोलो, उड़ के आखिर पढ़ना सीखो। पढ़ो 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 भाई पढ़ो 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 भाई पढ़ो पढ़ो, पढ़े बिना हक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पढ़े बिना हक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पढ़ो पढ़ो लड़ो लड़ो लड़ो। सिंड्रोम। आज के इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों से मैं आपका परिचय करा दूं। अध्यापिका की भूमिका में है किरण सिन्हा, जज और प्रिंसिपल की भूमिका में थी आप ले सकते हैं। आवेश की मां के रूप में मीनू गोयनका, प्राइवेट डॉक्टर के रूप में थी डॉक्टर कविता माथुर, छात्रा नेता 1 और वकील की भूमिका में थी नेहा वर्मा, छात्रा नेता 2 ईशा चौधरी, महिला नेता लक्ष्मीबाई की भूमिका में सुनीता चौधरी, आवेश की छोटी बहन के रूप में रीत ग्रेवाल, और आवेश के दादाजी हरिनारायण शर्मा जी। आवेश के पिताजी विजय स्वामी जी, कथावाचक महाराज सत्य स्वरूप रॉय राव, स्थानीय नेता पलटूराम शोभित शर्मा, छात्र नेता और चपरासी और गजानन की भूमिका में आशीष जांगीर, और आवेश की भूमिका में समर्थ सक्सेना, छोटू की भूमिका में मास्टर ईशांत शर्मा, और आवेश के दोस्तों की भूमिका में कुलदीप शर्मा, मानवेंद्र सिंह, मिलन और सागर। इस नाटक में संगीत निर्देशन डॉक्टर कविता माथुर और ब्रजेश व्यास, अर्चना माथुर और आलोक माथुर सहयोगी के रूप में, पार्श्व संगीत और ध्वनि प्रसारण प्रवीण कुमावत,
निर्देशन सहयोग विवेक माथुर, हारमोनियम वादक के रूप में ब्रजेश व्यास और ढोलक वादक के रूप में आशीष भट्ट। मंच के परिपार्श्व में प्रकाश व्यवस्था संभाल रहे थे मंच डिजाइनिंग भाई राजेंद्र शर्मा राजू। रूप सज्जा जिन्होंने की असलम पठान। मंच सज्जा गोपाल जी और विकल्प टीम। बैक स्टेज पर शेरशाह सूरी खान, कुलदीप सागर, मिलन, आशीष, शोभित, मानवेंद्र और सत्य स्वरूप राय। दोस्तों, ये जिन लेखक की कहानी पर आधारित नाटक था, श्री प्रेम केशव शर्मा जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ।